हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता एडू क्लासेस। कविता एडू क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक मेथड एंड उसकी विशेषताएं को पढ़ेंगे। यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों के सिलेबस में ये है। पेपर 1 में ये रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर में आपको पढ़ना है। इसके अलावा मास्टर कोर्स में एक पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, जिसमें कि साइंटिफिक मेथड को पढ़ना है। तो गाइज, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। गाइस, साइंटिफिक मेथड दो शब्दों के मिलने से बना है, साइंटिफिक प्लस मेथड। साइंटिफिक मीन्स बेस्ड ऑन साइंस। किसी भी सब्जेक्ट के सिस्टमेटिक नॉलेज को साइंस कहते हैं। एंड साइंस बेस्ड या साइंस से रिलेटेड बातें साइंटिफिक कहलाती है। एंड मेथड मीन्स किसी भी काम को करने का तरीका। कोई भी काम किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, उसे पद्धति कहते हैं। इस तरह से साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ हुआ कि किसी भी विषय के बारे में वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। साइंटिफिक मेथड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड दैट टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिनन। इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम के सिलेबस में ये 4 विशेषताएं आपको पढ़नी है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। इसे हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये 4 विशेषताएं क्या हैं, इसकी डिटेल को देखते हैं। इसमें फर्स्ट है रेप्लिकेबिलिटी, सेकेंड है प्रेसिजन, थर्ड है पार्सिमोनी एंड फोर्थ है फॉल्सिफिएबिलिटी। साइंटिफिक मेथड की फर्स्ट विशेषता है रेप्लिकेबिलिटी, इन हिंदी अनुकरणीयता। ये साइंटिफिक मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आप कोई रिसर्च करते हैं एंड उसका जो रिजल्ट आता है, अगर कोई अदर पीपल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिसर्च करता है तो उसका रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। रेप्लिकेबिलिटी मीन्स दैट द रिजल्ट ऑफ ए स्टडी कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय अदर रिसर्चर यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी। तो जब कोई अदर पीपल सेम स्टेप को फॉलो करते हुए रिसर्च करता है एंड उसका रिजल्ट सेम आता है तो ये रेप्लिकेबिलिटी होता है। प्रेसिजन, परिशुद्धता। साइंटिफिक मेथड को प्रेसिजन भी होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड की थर्ड इंपॉर्टेंट विशेषता है पार्सिमोनी, इन हिंदी मितव्ययता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मितव्ययता मीन्स कम खर्च। खर्च से यहाँ मतलब ओनली बजट से नहीं है, श्रम, समय और बजट तीनों ही कम खर्च होने चाहिए, तो उसे बेस्ट रिसर्च माना जाएगा। इसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। When there are many explanations of a phenomenon, researcher must accept the simplest and most logical of them to prevent explaining with many complex theory. This concept is called parsimony या Occam razor. फोर्थ कैरेक्टर है falsifiability, मिथ्यापानीयता। इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप कोई स्टडी करते हैं एंड उसका कोई कंक्लूजन आता है तो उस कंक्लूजन का टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। जेम्स ल्यूथर के अकॉर्डिंग वह मेथड जिसको कि फिर से टेस्ट नहीं किया जा सकता है वह साइंटिफिक नहीं हो सकता है। इस तरह से गाइज, आपके कंक्लूजन पर अगर किसी को डाउट है तो उसे किसी भी समय में टेस्ट किया जा सकता है। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 रेशियो में मिलाने पर वाटर बनता है। इसका टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी साइंटिफिक मेथड की कई विशेषताएं हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है वेरिफिएबिलिटी, सत्यापनशीलता। इसका अर्थ है कि किसी भी स्टडी या रिसर्च से प्राप्त कंक्लूजन को कभी भी टेस्ट किया जा सकता है। ये फॉल्सिफिएबिलिटी के जैसे ही है। इसका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी। इसका अर्थ ये है कि स्टडी के रिजल्ट पर रिसर्चर के आइडिया, थॉट या ओपिनियन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चीजें जैसी हैं उसे उसी रूप में देखा जाएगा। रिसर्च में किसी भी तरह का बाइसनेस नहीं होगा। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। इसका प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। फर्स्ट ये है कि साइंटिफिक मेथड साइंस के किसी भी ब्रांच में समान होती है, सेम होती है। इसमें कार्ल पियर्सन का कहना है कि साइंटिफिक मेथड केमिस्ट्री हो, एजुकेशन हो या सोशियोलॉजी हो, कहीं भी इसका प्रयोग होता है तो इसका स्वरूप समान रहेगा। यह सभी जगह सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ती है। इसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाता है। इसका दूसरा अर्थ प्राप्त निष्कर्ष से संबंधित है। इट मीन्स साइंटिफिक मेथड से प्राप्त कंक्लूजन जनरल होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक स्टडी, क्रमबद्धता।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति है, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण, सारणीकरण, सामान्यीकरण सभी स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सभी सब्जेक्ट में साइंटिफिक मेथड का प्रयोग एक समान रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। साइंटिफिक मेथड में कंट्रोल रहता है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन। साइंटिफिक मेथड में साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है। इसकी अगली विशेषता है पावर ऑफ प्रेडिक्शन। साइंटिफिक मेथड में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। रिसर्च या स्टडी के रिजल्ट के आधार पर प्रेडिक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है काउज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये भी साइंटिफिक मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। साइंटिफिक मेथड इस बात को मानती है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जिसका कि कोई काउज ना हो, एंड इस रिजल्ट के द्वारा उसके काउज को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है थ्योरीजेशन। वैज्ञानिक पद्धति का मूल लक्षण सिद्धांतवाद है। रिसर्च के द्वारा अनेक तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद नियमों का पता चल जाता है और उन नियमों के संबंधों का पता लगता है, जिससे कि एक जटिल व्यवस्था और सिद्धांतवाद का ज्ञान होता है। इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति से सिद्धांत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक पद्धति सभी के लिए एक है। इट मीन्स साइंस के किसी भी ब्रांच के लिए इसकी पद्धति सेम होती है। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।